गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी डेफिनेशन हमने देख ली थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्लीट कर लिया था, एज वेल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इंक्रीज हो रहा था। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किए थे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वापस से कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक को, आयनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, प्लस 13.6 जेड स्टार का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो n यानी नंबर ऑफ शेल्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, n क्या है, यहाँ पे n है आपका नंबर ऑफ शेल्स। क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। और नंबर ऑफ शेल्स जो है वो आपकी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं व्हेन वी मूव अप टू डाउन। जब भी हम पेरियोडिक टेबल में अप से डाउन मूव करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी दैट मींस आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन किसके साथ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, आईपी का फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है आपके पास में, क्योंकि हमने यहाँ पे एनर्जी को लिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो इसे आईपी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंस समझाया था। आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखने का मतलब वहां पे एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। आईपी जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्टार के। ठीक है, जेड स्टार क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमें पता है कि जब जेड स्टार जो है वो आईपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका जेड स्टार जो है वो आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, आप वापस से देखने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट मींस क्या हुआ, दैट मींस ये हुआ, आप देखेंगे फटाफट से रेगुलर ट्रेंड क्या होगा आईपी का, रेगुलर ट्रेंड ऑफ आईपी इन पेरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या देखना चाह रहे हैं हम, देखना ये चाह रहे हैं कि जब भी हम जब भी हम पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और अप टू डाउन मूव करते हैं तो हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हाँ लेफ्ट टू राइट, तो आपको पता है आपका जेड स्टार यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। ठीक है, ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जेड स्टार क्या होगा, इंक्रीज। और जेड स्टार जो है वो आईपी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मींस कि जब भी आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो हुई रिलेशन की बात। ठीक है, कि जब भी जेड स्टार को देखेंगे इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आईपी जो है वो आपका जेड स्टार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई। ठीक है, और नंबर ऑफ शेल्स जो होती हैं वो आपकी रहती है क्या, कांस्टेंट, जब भी हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये मैं आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही बता चुका हूं कि लेफ्ट टू राइट आपकी नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहती हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, और अप से डाउन मूव करने पे सेल्स इंक्रीज होती हैं और इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है। जब भी हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स जो है वो होंगी इंक्रीज, यानी कि एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप मूव करने पे तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो यहाँ पर जब भी आपका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आपका आईपी जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशंस को एक बार देख भी लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे
लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ आईपी क्या हो रही है, इंक्रीज। देखिए ये आपके पास कोई एटम है सपोज कीजिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है जिसे आपको एनर्जी देकर के उसे बाहर निकालना है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस एटम, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। पता है आपको ये बात, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका आपका डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट है, कौन है, प्रोटॉन, वो इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, शेल जो है वो कांस्टेंट है, सेल नहीं इंक्रीज हो रही है, सेल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन बढ़ने पर, यानी प्रोटॉन्स का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शेल नहीं बढ़ रही है आपकी, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट है, और क्या इंक्रीज हो रहा है, केवल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हाई होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो अपन को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट मींस आपका आईपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई इतनी सी बात, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, तो इन इलेक्ट्रॉन पर आपका न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात, जब अपन मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या इंक्रीज हो रहा है, आपका नंबर ऑफ शेल्स। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर आपका जेड स्टार तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखिए जैसे जैसे आपकी रेडियस इंक्रीज होगी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, 4, 5, ठीक है, वैसे वैसे आपके पास में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो है वो वीक होगा। सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्रेजेंट है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन आपका इस शेल में प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, नियर बाय है ना, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मोर, जबकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती चली जाएंगी तो आपका इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए आपको लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब लो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे आपका साइज इंक्रीज हो रहा है ना, तो वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन वीक हो गया, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो धीरे धीरे क्या हो रही है, लो, दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो हमारा पीरियोडिक टेबल में रेगुलर ट्रेंड क्या बन गया है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है और अप टू डाउन मूव करने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। फटाफट से लिए स्क्रीनशॉट, आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। हो गया, चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड है आपके रेगुलर ट्रेंड से, ठीक है। यहां मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं एक बार के लिए, जो आपका रेगुलर ट्रेंड यहां पे है, ठीक है, इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास किस तरह के होंगे, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of ionization energy। यहां पे कुछ आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे, उनको आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। नंबर 1 यहां पे गिवन है आपको बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। नंबर 2 यहां पे गिवन है आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
नंबर 3 यहाँ पे गिवन है आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, इनको अरेंज करना है। अब देखिएगा पहले कि जो भी आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन ये गिवन है, तो ये ट्रेंड आप देखिए किस तरफ है आपका। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार के लिए। वो आपके पास में क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। ठीक है, चलिए देखिए ट्रेंड क्या है आपका, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। बोरोन 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर। ट्रेंड ये कह रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आपके पास में है ये आपके हैं लेफ्ट टू राइट। कहाँ है, लेफ्ट टू राइट है। और लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इट मींस सबसे ज्यादा आईपी किसकी होगी, नाइट्रोजन की, देन कार्बन की, देन बोरोन की। ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, आंसर यहाँ पे निकाल लिया अपन ने। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो यहाँ पे आपको गिवन है ना, उसका ट्रेंड कैसा है, वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या अप डाउन मूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको इनको अरेंज करना है। देखिएगा नेक्स्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ग्रुप नंबर 17। फिर कल बाहर आई आंटी। देखो आपने कहा था मैं आपसे, आपको पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीटली लर्न करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। तो ट्रेंड क्या है आपका, अप टू डाउन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दैट मीन्स अप टू डाउन मूव करने पे आयनाइजेशन एनर्जी की डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। ठीक है, फ्लोरीन सबसे हाई होगा, देन आपका क्लोरीन होगा, देन आपका ब्रोमीन होगा, देन आपका आयोडीन होगा। नंबर 2 आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लीना के रब से फरियाद, यानी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, डाउन द ग्रुप हम वापस से मूव कर रहे हैं। अगेन लिथियम का आईपी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पे आईपी डिक्रीज हो रहा है, तो रुबिडियम की सबसे लो होगी, है ना। तो रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम, दैट इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड। फोर्थ की बात करें, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस कहाँ है, लेफ्ट टू राइट है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पर होता है, सिलिकॉन 14 पे, फॉस्फोरस 15 पे। जस्ट इनके नीचे वाले एलिमेंट्स है ये, ठीक है ना, ये वाले। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। बट अगर इन तीनों ग्रुप का अपन ट्रेंड देखें तो ये लेफ्ट टू राइट है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस सबसे ज्यादा किसकी होगी, फॉस्फोरस की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेगुलर ट्रेंड हमें क्यों इतना ही देखना है कि अगर हमारे पास में सारे के सारे कैसे हैं, ट्रेंड में है, आपके लेफ्ट टू राइट है, अप से डाउन है, तो आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो भी आपको गिवन है ना, उसका ट्रेंड चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने कुछ ही क्वेश्चन दिए हैं आपको। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं, ठीक है, जो इस रेगुलर ट्रेंड को कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं। वो एक्सेप्शन केसेस आपको माइंड में रखने होंगे, उन्हें हम 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारे एक्सेप्शनल केसेस को। चलिए हो गया, देखते हैं फटाफट से। टॉपिक लिखिएगा आप, एक्सेप्शंस और ब्रेकिंग इन रेगुलर ट्रेंड्स। ठीक है, जो भी आपका रेगुलर ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आईपी इंक्रीज और अप टू डाउन मूव करने पे आईपी डिक्रीज, ये रेगुलर ट्रेंड में कहां कहां पर आपकी ब्रेकिंग आएगी, कहां कहां पे आपके एक्सेप्शन केसेस आएंगे, वो हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें देखो 2 चीजें होंगी, एक जब आप पीरियड्स में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तब कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस होंगे, और एक जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर सॉरी अप टू डाउन मूव कर रहे हैं ग्रुप में, तब कौन से होंगे। तो फर्स्ट लिखेगा आप ब्रेकिंग इन पीरियड्स। ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन केस आपके पास में क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेगा, which one has high ionization energy।
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड वाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि हमारे पास में गिवन है एक तो क्या नाइट्रोजन और एक क्या गिवन है ऑक्सीजन। दोनों में से किसका आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा हाई होगा और क्यों, वाई। ठीक है, तो बात करें अगर रेगुलर ट्रेंड की, तो आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, ऑक्सीजन का कितना है 8। तो ये लेफ्ट से राइट हुआ, और लेफ्ट से राइट मूव करने पे आपको पता है ज्यादा आईपी किसकी होती है, जो आपका राइट साइड में होता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आईपी इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द रेगुलर ट्रेंड आपका आईपी जो है वो हाई किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं आंसर की, तो आपका ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का। ठीक है, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी हाई होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन की। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई। ठीक है, देखिएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो ये होगा 1s2, 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 एंड 2p3, 3 2 5 2 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आपके नाइट्रोजन में, जिनमें से आपका आउटर मोस्ट जो है वो कौन सा है 2s2 2p3। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम किसी एटम का, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल आउट करते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में आप मूव कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। वहां जाकर के आप इसे डिटेल में पढ़ें, और इसको भी पढ़ने से पहले आप जरूर पढ़ें क्वांटम नंबर्स को, क्योंकि उसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना हुआ 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4, 4 to 6 to 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे फिल करना होता है, यहाँ पे 7। आउटर मोस्ट हो गया 2s2 2p4। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल जो आपके पास है यहाँ पे कौन सी, पी सब शेल, ये भी पी सब शेल है। पी में यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, टोटल 3, 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने फिल कर लिया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो यहाँ पे अपन 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, दैट इज 1 2 3 एंड 4। अब दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि पी सब शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स ये आपका हाफ फील्ड है, क्योंकि पी सब शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 6, और 6 का हाफ कितना हुआ 3, दैट इज हाफ फील्ड। और जो हाफ फील्ड होता है वो आपके स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। ये मैंने आपको पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, फुल फील्ड। फुल फील्ड के बाद कौन स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड। और जितना स्टेबल होते हैं इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होगा वो आपका हाई चाहिए होगा। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो आपकी ऑक्सीजन से क्या होगी, हाई। ठीक है, लिखेंगे ड्यू टू फुल फील्ड, आंसर होगा आपका, सॉरी फुल नहीं हाफ, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक configuration of nitrogen, it is highly stable। ठीक है, अगर हम बात करें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर नाइट्रोजन में एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन के, तो ये आपका हाईली स्टेबल होगा। सो हाई अमाउंट ऑफ energy is required for ejection of electron, ठीक है, from p subshell of nitrogen atom। ठीक है, नाइट्रोजन एटम में p सबशेल में आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ऑक्सीजन में ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड। तो ये आपका मोर स्टेबल हुआ, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ऑक्सीजन से क्या होगा, हाई होगा। फर्स्ट मतलब रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और नाइट्रोजन का हाई होगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन की।
फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी में देख लीजिए फटाफट से, यहाँ पे आपका स्पेस है। अगर हम बात करें सेकंड आईपी की, किसकी बात करें, सेकंड आईपी, ठीक है, तो किसका हाई होगा, सेम क्वेश्चन है, विच वन हैज हाई आयनाइज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सी, विच वन हैज हाई सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है कि अगर मैं वापस से ले रहा हूं नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को, और दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हाई होगी, तो क्या देखेंगे, देखिएगा, हमें पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, इसका कितना होगा 2s2 2p4। हमें कौन सी आईपी देखनी इस बार, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है, कौन सी, सेकंड का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एटम से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स हम एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसमें से निकाल चुके हैं, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। नाउ जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं, दैट टाइम पे आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो होगी उसकी सेकंड आईपी। दैट मीन्स कि इसमें से हम वन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल हमारे पास कितना बचेगा, 2s2 2p2। देखिए 2s2 2p3 यहाँ पर है आपके पास में 3 and 2 5 इलेक्ट्रॉन्स, उनमें से हमने वन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, इजेक्ट कर दिया, तो अब हमारे पास कितना बचा, 2s2 2p2 बचा। यहां से भी हम वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2s2 2p3, राइट। अब हम जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, कौन सा, सेकंड, ठीक है, तो हमें किसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, देखेंगे कि जैसे ही हमने ऑक्सीजन से वन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना बचा, 2p3 मतलब कितना हो गया, वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, और जैसे इसमें से वन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास जो बचा वो बचा ये वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दोनों को चेक कर लेते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज जब कर रहे तब, तो ये आपका हो गया हाफ फील्ड, क्या हो गया, हाफ फील्ड। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, क्या, आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्वायर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हाईली स्टेबल। और जब ये हाफ फील्ड एक्वायर कर रहा है, हाईली स्टेबल है, तो यहां से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। इसमें लिखेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्वायर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हाईली स्टेबल, सो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई सेकंड आईपी जो है वो आपकी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन की। क्लियरली समझ में आया आपको, फर्स्ट आईपी किसकी हाई है, नाइट्रोजन की, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और सेकंड आईपी मींस आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, दैट मींस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन की हाई होगी। अब लीजिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हो गया, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन वापस से एक और, क्या है कि फास्फोरस एंड सल्फर दोनों में से किसका आईपी हाई होगा। तो इसको देखने से पहले देखिए कि फास्फोरस कहां से आ रहा है, ठीक है, ये आपका आ रहा है नाइट्रोजन फैमिली से, सल्फर कहां से आ रहा है, ऑक्सीजन फैमिली से, ठीक है। यही है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से आईपी हाई किसकी होती है, नाइट्रोजन की, क्योंकि इसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जस्ट इसके नीचे कौन आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है। जब अप से डाउन हम मूव करते हैं तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं, केवल नंबर ऑफ शेल चेंज होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 2p3, तो फास्फोरस का कितना होगा 3s2 3p3, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी। ऑक्सीजन का था
2s2 2p4, तो सल्फर का कितना हो जाएगा 3s2 3p4, तो सल्फर का हो गया 3s2 3p4। क्या देख पा रहे हैं, देख ये पा रहे हैं कि यहाँ पर p जो है ना सब शेल, उसके अंदर आपका अगेन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि इसमें कितना है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लग रहा था, सेम कॉन्सेप्ट आपका फॉस्फोरस एंड सल्फर में भी अप्लाई होगा, और सेम कॉन्सेप्ट आपका आर्सेनिक और सेलेनियम में भी अप्लाई होगा। समझे? इट मींस पूरे के पूरे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स और पूरे के पूरे ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि क्या कहें एक तरह से कि ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो आपका एक्सेप्शनल ट्रेंड था, ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस क्या हो गया, हाफ फील्ड की वजह से आपका इसकी आईपी हाई हो जाएगी सल्फर से। ठीक है, तो जो ट्रेंड आपका था, ब्रेकिंग इन ट्रेंड आपका कौन सा था, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, कि नाइट्रोजन की आईपी हाई होगी ऑक्सीजन से ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये ट्रेंड आपका पूरे ग्रुप में अप्लाई होगा। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो 15 एंड 16 ग्रुप के एलिमेंट्स में पूरे में आपका ये ट्रेंड अप्लाई होगा। तो हम कह सकते हैं सिंपली फॉर्म में कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट से फर्स्ट आईपी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हाईली स्टेबल होंगे, और सेकंड आईपी जो है वो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स की ज्यादा होगी। ठीक है ना, फर्स्ट आईपी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और सेकंड आईपी की जब हम बात करेंगे तो वो आपके ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट से ज्यादा होगी, किसकी, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स की। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकिंग इन ट्रेंड रहेगा, पीरियड्स के अंदर देखेगा ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की आईपी हाई होगी ग्रुप नंबर 16 से। ठीक है, फटाफट से आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस। ठीक है, हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस जो हमारे पास आता है वो आ गया आपके पास में क्वेश्चन अगेन, क्या, विच वन हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम और बोरोन। ठीक है, बेरिलियम या बोरोन में से किसकी आईपी हाई होगी, देखिएगा फटाफट से। यहाँ लिया हमने बेरिलियम, यहाँ लिया हमने बोरोन। ठीक है, अब वापस से देख लेते हैं ग्रुप नंबर कौन सा आपके पास में, ये 2 है, एंड ग्रुप नंबर कौन सा, ये 13 है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना है, 4, 1s2 2s2। ठीक है, बोरोन का 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, इसकी आउटर मोस्ट शेल है 2s2, जबकि इसकी आउटर मोस्ट शेल है 2s2 2p1। तो यहाँ पे s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2, जबकि वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास में, वहां पे आपके पास में है p में 1 है, s में 2। लेकिन आउटर मोस्ट कौन सी है, p सब शेल है, जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी, s, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब बताइए s सब शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल है, दैट मीन्स कैसा हो गया आपका, फुल फिल्ड हो गया। कैसा हो गया, फुल फिल्ड। और हमें पता है फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी अपन को हाई रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ड्यू टू फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरोन। ठीक है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये आपका हाईली क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो होगी, फर्स्ट आईपी, ठीक है ना, फर्स्ट आईपी, ठीक है, वो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट से क्या होगा, हाई होगा ऑलवेज, ड्यू टू फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब चलिए अगर मैं इसमें सेकंड आईपी की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि बेरिलियम जो है ना और बोरोन जो है, बेरिलियम का होगा 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन,
बोरोन का होगा 1s2 2s2 2p1। सेकेंड आईपी की हम बात करेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से अपन को पहले रिमूव करना होगा, किया तो बचेगा यहाँ पे 1s2। आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ रिमेनिंग रहेगा आपका 1s2 2s1, जबकि यहाँ 1s2 2s2। ठीक है, अब देखिए आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, s, जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ आउटर मोस्ट कौन सी है, s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका हाफ फील्ड है, ये आपका फुल फील्ड है। और आपको पता है फुल फील्ड जो होता है वो हाफ फील्ड से क्या होता है, मोर स्टेबल। दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो बोरोन की सेकेंड आईपी जो होगी वो बेरिलियम से क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन एक्वायर full filled electronic configuration that is highly stable, so high amount of energy is required to remove electron from outermost shell of boron after getting full filled electronic configuration। तो समझ में आया आपको, सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट बेरिलियम और बोरोन पे भी लगेगा कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होने की वजह से इसकी फर्स्ट आईपी जो है वो बोरोन से क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, एज वेल यही कॉन्सेप्ट आपका नीचे भी लगेगा जब अपन मूव करेंगे डाउन द ग्रुप। ठीक है, और यहां पर देखा हमने कि सेकंड आईपीज होगी वो बोरोन की हाई होगी, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्वायर कर रहा है आपका फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने टोटल जितने भी एक्सेप्शन केसेस थे वो यहाँ पे देख लिए हैं अपन ने, जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फटाफट से एक क्वेश्चन को कि जब आपको रेगुलर ट्रेंड और एक्सेप्शन दोनों केसेस पता लग गया, चलिए बाद में कर लेंगे उस क्वेश्चन को, दिक्कत नहीं है। फटाफट देखिए कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके केवल लेफ्ट टू राइट ट्रेंड पर होंगे। कहाँ पर होंगे, लेफ्ट टू राइट ट्रेंड पर होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमने केवल अभी कौन से एक्सेप्शन केसेस देखे हैं जो आपके पीरियड्स में होते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अब आपको रेगुलर ट्रेंड प्लस एक्सेप्शनल केसेस दोनों को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज करना है। नंबर 1 आपके पास में है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर 2 आपके पास में है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नंबर 3 आपके पास में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। नंबर 4 आपके पास में है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये 4 आपके पास क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। चलिए देखते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करें तो ये आपका लेफ्ट टू राइट ट्रेंड है आपके पास में, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हमें रेगुलर ट्रेंड क्या पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, ऑक्सीजन की। बट हमने यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पढ़ा है क्या, एक्सेप्शन केस, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनमें से आपका हाई आईपी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन आपका सबसे ज्यादा आईपी का होगा, देन ऑक्सीजन होगा, देन कार्बन होगा नो डाउट, एंड देन बोरोन होगा। दैट इज आवर फर्स्ट आंसर। ठीक है, यहां पर मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, रेगुलर ट्रेंड प्लस आपको जो एक्सेप्शनल केस है उनको माइंड में रखना पड़ेगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर के। देखिएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमने फटाफट कैच किया कि यहाँ पे हमने एक्सेप्शनल केस पढ़ा था। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों में से नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, बाकी अकॉर्डिंग टू रेगुलर ट्रेंड आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नियोन। नियोन तो पता है आपको नोबल गैस है। नोबल गैस सबसे ज्यादा क्या होती है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स इनकी तो आईपी बहुत ही हाई होने वाली है, तो नियोन की सबसे ज्यादा होगी, नो प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, फिर आते हैं फ्लोरीन पे, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर वापस से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्या आ गया आपका एक्सेप्शनल केस, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन एंड देन कार्बन। दैट इज आंसर नंबर 2। केवल हमें माइंड में रखना है एक्सेप्शनल केस कहाँ लगाना है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पे लगाना है, वो लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ये
भी एक्सेप्शनल केस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये भी एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, दोनों को यहां लिखते हैं। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के नीचे कौन आएगा? फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे कौन आएगा? सल्फर। जब हम बात करते हैं ट्रेंड की, तो ट्रेंड में यहाँ पे क्या है? ब्रेकिंग है, यानी इरेगुलरिटी है, एक्सेप्शनल केस है। कौन ज्यादा होगा बताइए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा आईपी किसकी होगी? नाइट्रोजन की। होनी किसकी चाहिए थी? ऑक्सीजन की। फॉस्फोरस और सल्फर में मैंने कहा था रेगुलर ट्रेंड चलेगा आपका डाउन द ग्रुप भी, तो फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। बट हमें अब ये चेक करना है कि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में ज्यादा किसकी होगी। तो जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं ना, तो आपकी आईपी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। दैट मीन्स ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले हमने रिलेशनशिप निकाला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तो नाइट्रोजन की मोर थी, मैंने साइन ये बना दिया। फॉस्फोरस सल्फर में फॉस्फोरस के ज्यादा होगी, तो मैंने फॉस्फोरस की तरफ क्या बना दिया? साइन। अब ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में रिलेशन निकालना है, तो अप से डाउन जब मूव करते हैं तो आईपी डिक्रीज होती है। दैट मीन्स ऑक्सीजन की आईपी ज्यादा होगी, तो मैंने साइन ये बना दिया। तो देख लीजिए इन चारों में से सबसे हाई कौन है आपका? नाइट्रोजन आ रहा है। कौन आ रहा है? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फॉस्फोरस, ठीक है, देन सल्फर। दैट इज आवर रेगुलर ट्रेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका? अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शनल जो भी हमने अप्लाई किया, देख लिया, और हमारा आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। रेगुलर ट्रेंड आपका, सॉरी अप से डाउन, सॉरी लेफ्ट टू राइट है ट्रेंड आपका, बट इसमें भी आपको एक्सेप्शनल केसेस को ध्यान में रखना है। सबसे पहला एक्सेप्शन केस यही आ गया आपका, कौन सा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा कौन होगा आपका? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, फिर कार्बन है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब वापस से क्या आ गया है? एक्सेप्शनल केस बेरिलियम एंड बोरोन का। ठीक है, तो बोरोन और बेरिलियम में से हाई किसका होगा? बेरिलियम और बोरोन में से हाई होगा बेरिलियम का, और ये हो गया आपका बोरोन। तो दैट इज द आंसर ऑफ लास्ट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं यहाँ पे, 5th नंबर। इसका आंसर मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर डालिएगा। ठीक है, दैट इज बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सॉरी मैग्नीशियम। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिए, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। इनको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये आपका HW होमवर्क। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सेप्शनल केसेस थे वो पीरियड्स में कंप्लीट कर लिए हैं, लेफ्ट टू राइट मूविंग पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेकिंग इन ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप में किस तरह से आपके इरेगुलर केस या आपके पास एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, और ग्रुप में कंप्लीट होने के बाद में हमारी ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी जो कंप्लीट हो जाएगी। केवल आपको एप्लीकेशंस डिस्कस करनी बाकी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स ये भी हैं, कुछ बच्चों को अभी आइडिया ही नहीं है, पता नहीं है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। जो भी यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई आप क्या कीजिएगा कि जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो रेड सिग्नल पे हमारे साइड में एक रेड बटन होगा आपके पास सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कीजिए। एज वेल वहां पे बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करके उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे 11th क्लास के जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, जो भी आपके वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी स्टडी कंटिन्यू रह पाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।